हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज का एपिसोड हमने कुछ इस तरह तैयार किया है जहां ब्यूटी से लेके हेल्थ तक हर बात का ध्यान रखा गया है। इसी के लिए आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, फिर होंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। आप अपने हाथ पैर में नट्स पॉलिशिंग भी ट्राई कर सकती हैं। जौ का आटा, कच्चा दूध, हल्दी, मलाई, बादाम का पेस्ट, चुटकी भर नमक, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं। तो अगर इंसुलिन की तरफ बॉडी सेंसिटिव नहीं होगी तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्टर्ब होगा। तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट में कम से कम कार्बोहाइड्रेट हो। अगर आप कलरफुल ड्रेसिंग पसंद करती हैं तो आपको यूके प्रिंट में काफी कलरफुल डिजाइनर कलेक्शन मिल जाएंगे। आप ऐसी कूल एंड ग्लैमर लुक ड्रेसिंग जरूर ट्राई करें। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी फेस और अपनी बॉडी के फ्लॉज को दबा पाएंगी और एक नेचुरल ग्लो पा पाएंगी। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए आज के इस ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में। दिन भर की बिजी लाइफ में आपकी स्किन अपना नेचुरल ग्लो खोने लगती है, जिसे किसी क्रीम या किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से उस नेचुरल ग्लो को वापस लाना एक नामुमकिन सी बात लगती है। ऐसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ही है हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हम आपके लिए नेचुरल होममेड स्किन ग्लो स्क्रब लाए हैं, जिससे आप घर बैठे अपना नेचुरल ग्लो वापस पा सकती हैं। फेस की केयर थोड़ी सी तो हर महिला कर ही लेती है, लेकिन रोज रोज हाथ पैरों की केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये स्क्रब आप अपने फेस के साथ हाथ पैरों पर भी लगा सकती हैं। कच्चे दूध में छोटा नरम तौलिया डुबो लें। इससे आप अपने हाथ पैर पर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसी तौलिए को पानी में धोकर हल्का निचोड़कर उसी तौलिए से हाथ पैर को साफ करें। इसके बाद आप अपनी स्किन पर फ्रूट पैक मसाज दें। जैसे आप मौसमी फल में थोड़ी मलाई, जौ का आटा व खसखस के पेस्ट से मसाज करें। ये आपकी स्किन की नेचुरल ग्लोइंग वापस लाता है। आप इसे अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकती हैं। आप अपने हाथ पैर में नट्स पॉलिशिंग भी ट्राई कर सकती हैं। जौ का आटा, कच्चा दूध, हल्दी, मलाई, बादाम का पेस्ट, चुटकी भर नमक, थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसका पेस्ट बनाएं। इसे अपनी बॉडी पर लगाकर स्क्रब करें। कम से कम 10 मिनट स्क्रब करें। उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लें। आपकी बॉडी ग्लोइंग एंड फेयर नजर आने लगेगी। आप दही, जौ का आटा, मलाई और राई का पेस्ट तैयार करके इसे अपने हाथ पैर पर लगाएं। हो सकता है इसे अप्लाई करने से हल्की सी जलन महसूस हो, लेकिन ये असरदार होता है। इस पैक को अप्लाई करने से धूप से मुरझाई स्किन अपनी रंगत में वापस लौट आती है। आप इस पैक को हफ्ते में 2 बार जरूर अप्लाई करें। नींबू, चीनी का बूरा और ऑलिव ऑयल मिलाकर स्क्रब तैयार करें। इसे आप अपने हाथों, पैर और फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। अगर टैनिंग की प्रॉब्लम है तो आप इस स्क्रब में एलोवेरा का ताज़ा जेल मिलाकर इसे इस्तेमाल करें और 10 मिनट तक स्क्रब करके गुनगुने पानी से नहा लें। इससे आपको इनग्रो हेयर प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। अगर आपकी स्किन ज्यादा रूखी है तो इससे आपकी एड़ियों के फटने की समस्या होती है। इससे बचने के लिए आप हफ्ते में 1 बार 1 चम्मच नमक, शैम्पू की कुछ बूंदें और ग्लिसरीन मिले गुनगुने पानी में पैरों को डुबो कर रखें और फिर प्यूमिक स्टोन से एड़ियों को साफ करें। उसके बाद आप पैरों को पोंछकर फ्रूट क्रीम लगाएं। नारियल तेल या बादाम का तेल भी अच्छे नतीजे देते हैं और ऐसा करने से आपकी एड़ियां कम फटेंगी और सुंदर भी दिखेंगी। आपकी किसी भी तरह की स्किन क्यों ना हो, क्लींजिंग मिल्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। त्वचा के मुताबिक सही क्लींजर का इस्तेमाल स्किन के रोम छिद्रों पर अच्छा प्रभाव डालता है। इन सभी टिप्स को अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्टर या ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, जिससे आप इन टिप्स का सही इफेक्ट पा सकें।
तो देर किस बात की, आप अपने हाथ पैर को दीजिए एक नई खूबसूरती और शाइन, जिससे आपके फेस की तरह आपके हाथ पैरों में भी एक नई चमक बरकरार रहे। ब्यूटी की बात तो हो गई, आपको तैयार तो हमने कर दिया है, लेकिन अब हम आपको ले चलेंगे हेल्थ सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक ज़रूरी चीज़ आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर आप कलरफुल ड्रेसिंग पसंद करते हैं तो आपको यूके प्रिंट में काफी कलरफुल डिजाइनर कलेक्शन मिल जाएंगे। आप ऐसी कूल एंड ग्लैमर लुक ड्रेसिंग जरूर ट्राई करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम कभी इग्नोर नहीं करते, इसीलिए हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं कुछ नए हेल्थ इश्यूज, जिसपे हम बात करते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर से और जानते हैं उनके समाधान, ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सकें। इसी तरह का एक इशू लेके आए हैं हम आज, जिसपे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि जैन। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक फीमेल हेल्थ डिसऑर्डर PCOS के बारे में। तो मेरा जो सबसे पहला स्वाभाविक सवाल होने वाला है वो यही है कि PCOS एक्चुअली है क्या? देखिए, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि पॉलीसिस्टिक यानी कि बहुत सारी सिस्ट जैसी चीज़ें, पर्ल लाइक सिस्ट जैसी चीज़ें ओवरी में इकट्ठी हो जाती हैं। ये जो सिस्ट जो होती हैं ये वाटर से फिल्ड होती हैं और इसके अंदर अनमेच्योर्ड यानी कि पूरी तरह से मैच्योर्ड जो एग होता है वो नहीं होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के काफ़ी सारे, जैसा कि हम डिस्कस करेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और आजकल ये लेडीज़ के अंदर, स्पेशली जो फर्टिलिटी एज की लेडीज़ हैं, यानी कि 18 साल से लेके आप 35 ईयर्स तक मान लीजिए, इसमें ये सबसे बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस है। डॉक्टर, जैसे कि हम फोकस कर रहे हैं कि यंग लेडीज में ये बहुत ज़्यादा पाया गया है, तो इसके रीज़न क्या होते हैं? क्या ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लेडीज़ को ये फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम? देखिए, जहाँ तक इसका कारण है, जहाँ तक इसका रीज़न का सवाल है, ये हमें पता नहीं है कि PCOS होता क्यों है। पर हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लेडीज़ PCOS के लिए हाई रिस्क पेशेंट्स होती हैं। उसका कारण ये है कि जिसे ज़्यादातर देखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनका लाइफस्टाइल गड़बड़ होता है या फिर फैमिली में चला आ रहा है, उसके अंदर इस तरह की PCOS की कंडीशन डेवलप होती है। और PCOS में ऐसा होता है कि जो इंसुलिन जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को रेगुलेट करता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। उसकी वजह से बॉडी में एक स्पेशल तरह की कंडीशन, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो डेवलप होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, ज़्यादातर मेल हार्मोन रिलीज होते हैं। मेल हार्मोन्स एंड्रोजन कहलाते हैं और उनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में आता है। तो क्या हम ये मान लें कि PCOS एक जेनेटिक डिजीज भी है? नहीं, ये कहना तो पूरी तरह से सही नहीं होगा कि ये जेनेटिक डिजीज़ है और अगर मदर को है तो ये बच्चे में आएगी ही आएगी। पर हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर एक सिस्टर को है तो दूसरी सिस्टर को 50% तक ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डिजीज़ हो। पर उसके साथ ये भी देखा गया है कि अगर एक सिस्टर की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और वो फॉलो नहीं कर पा रही है एक डाइट का रेजिम या फिर एक एक्सरसाइज रेजिम, तो उनको PCOS होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो सिस्टर फॉलो कर रही है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उनको PCOS, कई बार ऐसा होता है कि उनको है ही नहीं PCOS, वो आराम से अपनी पूरी लाइफ बिताती हैं बिना PCOS के। डॉक्टर, इस डिजीज के सिम्टम्स की अगर बात करें हम, तो कैसे हमें पता चलता है कि हमें PCOS है? देखिए, जो नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरीड होते हैं। तो अगर आप, ऐसा है कि 2 से 3 सिम्टम भी हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रिकमेंडेशन है कि आप जाइए गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और प्रॉपर टेस्ट कराइए। तो जो सिम्टम्स अलार्मिंग हो सकते हैं वो ये है कि सबसे पहली चीज़, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है।
1.5 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, फ्लो प्रॉपर नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है थिनिंग ऑफ योर हेयर्स, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर ग्रोथ हो रही है, और सबसे ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। और उसके बाद जो दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें हमारे स्किन में चेंजेस आते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या स्किन में काफ़ी तरह के मैक्यूला या पेपुलाज होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप फील कर रहे हैं एज अ साइन एंड सिम्टम, तो आप जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। तो क्या डॉक्टर लाइफस्टाइल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पीसीओएस होने का? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बोला कि जिन लोगों का झुकाव होता है या उनके अंदर हेरिडिटी में है पीसीओएस आना, और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब ये है कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, और स्पेशली पीसीओएस के अंदर जो डाइट होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जो बॉडी होती है वो इंसुलिन की तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है। तो अगर इंसुलिन की तरफ बॉडी सेंसिटिव नहीं होगी तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्टर्ब होगा। तो कोशिश करिए कि आपकी डाइट में कम से कम कार्बोहाइड्रेट हो। अगर आप लो कार्ब की डाइट अगर हम यूज़ करते हैं, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट बोलते हैं। तो स्पेशली अगर कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिम और लो कैलोरी का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट लेते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। इसके अलावा डॉक्टर, अगर कोई पीसीओएस पेशेंट है तो क्या मेडिकेशन के जरिए हम उसे कंट्रोल रख सकते हैं या फिर उसे हम जड़ से हटा सकते हैं? क्या हो सकता है मेडिकेशन के साथ? देखिए, आजकल के टाइम में काफ़ी सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो हैं वो पीसीओएस के लिए अवेलेबल हैं। डाइट और लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा रोल है। अब अगर आप चाहें तो 60 से 70% आप इसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। आप इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है डाइट का, जैसे मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट हो, साथ में आप एक्सरसाइज और अपना एक प्रॉपर रेजिम मेंटेन करें। काफ़ी सारी हर्ब्स जैसे सिनेमन हो गया, वो भी हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं, तो आप सिनेमन को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे जो सिम्टम होते हैं, इसके जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम बेस्ड होता है। जैसे बहुत ज़्यादा हेयर फेशियल हेयर की ग्रोथ है तो उसमें ये होता है कि आपका हेयर का रिमूवर हो गया और साथ में लेज़र ट्रीटमेंट हो गया। और जैसे एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो कुछ ऐसी ड्रग्स आती है जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स को रोकती हैं, तो वो यूज़ होती हैं। और सबसे बड़ा जो रोल आता है वो होता है इंसुलिन मेटाबॉलिज्म का। तो डॉक्टर जो होता है हमारे इंसुलिन मेटाबॉलिज्म वाली ड्रग्स यूज़ करता है, और प्लस साथ में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी यूज़ की जाती है इसके अंदर। पर मैं अगेन यही कहना चाहूँगी कि पीसीओएस के जो लोगों को पीसीओएस होता है वो पूरी ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हैं, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। अगर आप डाइट एंड लाइफस्टाइल को नॉर्मल कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसके अंदर कंसेप्शन हो गया, बेबीज हो गए, इनफर्टिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप अपनी डाइट को रेगुलेट करके और इसको ठीक किया जा सकता है। यानी कि हम मेडिकेशन और लाइफस्टाइल में चेंज करने के साथ इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अगला सवाल मेरा ये होने वाला है कि हम डाइट में ऐसी कौन कौन सी चेंजेस लाएं कि हम इसे कंट्रोल में रखें और हमारी हेल्थ एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीसीओएस के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के, हमारी फूड में जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, उसको हमें कम से कम रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट कम करने के लिए सबसे पहले हमारा मॉर्निंग का नाश्ता है। शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है इसके अंदर, तो हमारी शुगर का जो पीक होता है, कभी बहुत बढ़ गई, कभी बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जो पहला डाइटरी रिकमेंडेशन होता है वो ये होता है कि आप हाई प्रोटीन की डाइट लीजिए। हाई प्रोटीन की डाइट छोटे छोटे इंटरवल में, कभी भी ऐसा मत करिए कि आपने 3 मेजर मील ले ली, यानी कि ब्रेकफास्ट ले लिया, लंच ले लिया, डिनर ले लिया, और जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो हाई प्रोटीन आप 3 जो हमारी मील है इसको थोड़ा हल्का रखिए, और साथ में 4 to 5 टाइम्स आप स्नैकिंग करिए। अब जहाँ पे स्नैकिंग की बात आती है, सबसे पहली चीज़ हम ब्रेकफास्ट लेते हैं। अगर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में हम 45 सीरियल्स रखते हैं तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, वो ऑलरेडी उसके अंदर फोर्टिफाइड रहते हैं, और आपको एक एनर्जी रहती है मॉर्निंग टाइम में। आप चाहें अगर घर का ही खाना चाहें तो आप चाहें तो बेसन का चीला ले सकते हैं या मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं। कोशिश करिए कि मॉर्निंग के खाने में भी प्रोटीन ज़्यादा हो। जैसे आप एग भी लिया जा सकता है, चीज़ सैंडविच लिया जा सकता है, जिस भी चीज़ के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो उसको आप मॉर्निंग में रखिए। इससे क्या होगा कि आपका शुगर लेवल भी सही रहेगा और साथ ही में आपको एक एनर्जी की फीलिंग पूरे दिन बनी रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर, एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरा होगा कि पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है?
जैसा कि मैंने बताया कि PCOS एक तरह का हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो अगर हार्मोनल डिसऑर्डर है तो ये कंप्लीट बॉडी को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी में डेवलप हुई तो अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाके ये डायबिटीज़ में बदल सकती है। उसके बाद जैसे यूट्राइन दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लड वेसल्स की दिक्कत आती है, इसका असर हार्ट पे होता है। कई बार देखा गया है कि स्लीप जब सोने के टाइम पे स्लीप एपनिया होता है, यानी कि ब्रेथलेसनेस टाइप की कंडीशंस आती हैं, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में स्किन की प्रॉब्लम, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम, ये सारी भी आ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी डॉक्टर की सलाह, जिसे अगर आप फॉलो करें तो आप अपनी हेल्थ को हमेशा के लिए एक अच्छे फॉर्म में मेंटेन कर पाएंगे। एक बार फिर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा अगर आपके पास है कोई ऐसी क्वेरी जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर आप कलरफुल ड्रेसिंग पसंद करते हैं तो आपको यूके प्रिंट में काफी कलरफुल डिजाइनर कलेक्शन मिल जाएंगे। आप ऐसी कूल एंड ग्लैमर लुक ड्रेसिंग जरूर ट्राई करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे स्टाइल के बारे में, और इस फेस्टिवल सीजन कैसे रहें आप स्टाइल में, इस बारे में देंगे हम आपको कुछ टिप्स। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए आज स्टाइल बाजार में। स्टाइल और फैशन की अगर हम बात करें तो ड्रेसिंग में सबसे पहले वेस्टर्न वेयर की बात आती है, और वेस्टर्न वेयर आपके ग्लैमर को बखूबी इन्हांस करता है। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम गॉर्जियस लुक प्रिंटेड ड्रेसिंग की बात करेंगे, जैसे कि यूके फ्लैग प्रिंट की ड्रेसिंग आपके लुक को काफी स्टाइलिश और पॉजिटिव लुक देती है। इसलिए आप यूके फ्लैग प्रिंटेड ड्रेसिंग का फैशन जरूर अपनाएं, ये काफी ट्रेंड में भी है। आप यूके प्रिंटेड ड्रेसिंग की पैंट्स ट्राई करिए, या आपके सिंपल टी शर्ट पर काफी सूट करेगी, या आप इसे टॉप पर भी ट्राई कर सकती हैं। यूके फ्लैग प्रिंट आपको कैजुअल लुक देता है, इसलिए आप इसे वेकेशंस में या कहीं फंकी लुक के लिए चूज करें। यूके प्रिंट की ढेरों वैरायटी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये आपको काफी कूल और स्टाइलिश बनाता है। अगर आप कलरफुल ड्रेसिंग पसंद करती हैं, तो आपको यूके प्रिंट में काफी कलरफुल डिजाइनर कलेक्शन मिल जाएंगे। आप ऐसी कूल एंड ग्लैमर लुक ड्रेसिंग जरूर ट्राई करें। यूके प्रिंट में लाइट कलर भी आपकी पर्सनालिटी को काफी सूट करेगा। ये आपको लाइट ग्रीन, व्हाइट के अलावा आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं। आपको यूके प्रिंट की ड्रेसिंग आपको हर फैब्रिक में मार्केट में मिलेगी, जैसे कॉटन, होजरी, सैटिन, जिस भी कपड़े में आपको सूट करे आप ट्राई कर सकती हैं। आपको यूके प्रिंट इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में भी मिल जाएगा, जैसे कि सूट, साड़ी या कुर्ती। आप कैजुअल लुक्स के साथ कैजुअल एक्सेसरीज कैरी करें, ये आपकी ड्रेसिंग को मैच करता है। जैसे आप लाइट क्लचर, हैंड वॉच, लाइट गैजेट कैरी करें, ये आपके लुक को काफी स्टाइलिश बनाएगा। आप सनग्लासेस भी ट्राई कर सकती हैं अपने लुक को इन्हांस करने के लिए, ये आपको काफी सूट करेगा। आप कलरफुल ग्लासेस भी ट्राई कर सकती हैं। जैसे कि आप यूके प्रिंटेड ड्रेसिंग के साथ स्टाइलिश बेली ट्राई कर सकती हैं, चाहे तो बूट्स ट्राई कर सकती हैं या कैनवस, ये आपको इसके साथ परफेक्ट लुक देंगे। आप यूके प्रिंटेड ड्रेसिंग के साथ आप लाइट मेकअप भी ट्राई कर सकती हैं और डार्क भी, बशर्ते कि ये आपकी ड्रेसिंग को सूट करता हो। जैसे लाइट कलर के साथ लाइट मेकअप और डार्क कलर्स के साथ आप डार्क मेकअप यूज कर सकती हैं। किसी भी ड्रेसिंग की जान उसकी फुटवेयर होती है, तो आप अपनी ड्रेसिंग को परफेक्ट बनाने के लिए अपनी फुटवेयर का भी खास ख्याल रखिए। तो देर किस बात की, आप अपने स्टाइल और लुक को थोड़ा सा चेंज करके बन जाइए स्टाइलिश गर्ल। और इस ट्रेंडी सीजन में आप अपने वार्डरोब में यूके फ्लैग प्रिंटेड ड्रेसिंग को रखना ना भूलें।
जब भी हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो हम और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। इसीलिए हर हफ्ते हम आपको देते हैं कुछ ऐसी ही स्टाइल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात फिर से आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए, और अगर आपके पास है कोई क्वेरी, कोई फीडबैक, कोई सजेशंस, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और करेंगे कुछ नए डिस्कशंस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।